इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे और वहां पर हम होमवर्क भी दिए थे, शायद आप लोग बना भी लिए होंगे। जहां भी आप अगर आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करोगे, ठीक है। होमवर्क अगर ना बनेगा तो उसका है ना सर, संडे की क्लास हम दे देंगे, डाउट क्लास आपको मिलेगा निश्चित है। डाउट क्लास आपको मिलेगा ही। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेंगे अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है ना सर, पहला है पहला है पहला है एडिशन और सम। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़। सम मतलब ही क्या होता है, जोड़। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एडिशन मतलब जोड़ होता है, तो सम मतलब ही क्या होता है, जोड़ होता है। दो नंबर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस मतलब ही क्या होता है, जोड़। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मतलब, और सब्सट्रैक्शन और डिफरेंट मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो ये आप जानते हैं ना सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जोड़ होगा और ये क्या होगा, अंतर भी बोल सकते हैं, अंतर या घटाव भी बोल सकते हैं, अंतर या घटाव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन रूल्स भी पढ़ेंगे, एडिशन रूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, बचपन में क्या क्लास 11th में भी पढ़े थे, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, उसका डिवीजन रूल, कंजुगेट और मैग्नीट्यूड। ये सभी छवि मतलब जितना भी रूल्स है ये हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर में है आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल। और चौथा नंबर जो आपका है डिवीजन और क्वोटिएंट रूल। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग, भाग। और मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, गुणज, गुणज या गुणना, गुणज या गुणना पढ़ते हैं, या गुणन भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। मतलब अभी थोड़ा सा नहीं, हिंदी में थोड़ा जानना जरूरी भी है। ठीक है, और यहाँ पर कंजुगेट, आप लोग कंजुगेट भी निकाले होंगे। कंजुगेट निकालने के लिए बोलता है सर, तो कंजुगेट हो गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड और मोड। जहां पर मॉड लगा होता है, मॉडुलस, मॉडुलस देख रहे हैं सर, मॉड लगा रहता है, तो मॉडुलस तो आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ये 6 रूल्स है, 6 रूल्स हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये 6 का 6 रूल्स पढ़ने वाले हैं। आज की जो सेशन होने वाला है, ये 6 का 6 रूल क्या करेंगे सर, हम पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, आज की जो ये क्लास होगा, 6 रूल का क्लास, 6 रूल होगा इसमें। चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लेंगे। और कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। आज की क्लास है जो बीएससी मैथ्स है, क्या है, बीएससी मैथ्स, क्या होगा, बीएससी मैथ है। हम लोग का अभी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये चल रहा है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बेसिक ही है, ऐसा नहीं सोचना से हम कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे, आगे आएगा सर, ऊपर एडवांस आएगा थोड़ा। चलिए, अब एक नंबर होगा सर एडिशन। एक नंबर क्या आ जाएगा, एडिशन और सम। रूल फर्स्ट क्या है, एडिशन और सम। एक नंबर क्या है, एडिशन और सम, एडिशन और सम। रूल फर्स्ट क्या है, एडिशन और सम, एडिशन और सम, एडिशन और सम। ठीक है, चलिए लिखेंगे, लेट Z1 इज x प्लस आयोटा x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज
x2 प्लस आयोटा y2, आयोटा y2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द टू बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, complex be the two complex number, then तब तो यहां पर देख लीजिए सर z1 की वैल्यू दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा आयोटा y1 एंड z2 इज x2 प्लस आयोटा, यहां पर क्या होगा y2। तो यहां पर क्या होगा एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है जोड़। तो मतलब यहां पर देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z1 की वैल्यू दिया है, z2 की वैल्यू दिया है, दोनों को क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, मतलब जोड़ कर देंगे। तो z1 प्लस क्या होगा यहाँ पर z2, तो z1 की जो वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 प्लस हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे तो x1 अब प्लस ये x2 को इधर कर लेंगे तो x2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x1 प्लस क्या होगा x2 होगा, जो ये क्या होगा सर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। तो हम लोग क्या है यहाँ पर x1 प्लस x2 क्या है रियल पार्ट है, और जहां पर आयोटा लगा रहता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर आयोटा लगा है तो इसमें से दोनों में से आयोटा क्या करेंगे कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा आयोटा y1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 होगा। मतलब ये क्या होगा सर ये रियल पार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो लिख सकते हैं z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस हो जाएगा आयोटा y1 प्लस क्या हो जाएगा y2, होगा ना भाई मेरे, ये होगा। अब यहां पर दिख रहा है सर ये जो दिख रहा है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ये जो दिख रहा है ये क्या होगा सर इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट होगा। चलिए आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो ये आपका एडिशन रूल होगा, ये क्या हुआ एडिशन रूल हुआ, ये जो आया निकल के ये क्या होगा एडिशन रूल हुआ। किसी को कोई दिक्कत है समस्या है तो सर कमेंट करें, अगर किसी को कोई दिक्कत है समस्या है तो कमेंट करें, अच्छा रहेगा। और स्थिर से पढ़िए सर, अच्छे से पढ़िए। ओके, किसी को कोई दिक्कत है, और दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो हम समझाएंगे सर, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें नहीं तो समझाएंगे सर। चलिए एक क्वेश्चन, चलिए यहां पर अब एक क्वेश्चन करेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन क्या होगा इफ इफ z1 बराबर इफ z1 बराबर 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 बराबर z2 बराबर 5 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड निकालिए, देन फाइंड z1 प्लस क्या होगा z2, यही हमको निकालना है। तो भाई मेरे आप अच्छा से ध्यान दो कि इसको समझो, यहां पर क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। z1 दिया है 2 माइनस 3 आयोटा और z2 यहां पर दिया हुआ है 5, अब प्लस हो जाएगा 4 आयोटा। तो यहां पर क्या निकालेंगे z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये रियल वाला पार्ट को एक तरफ करेंगे तो 2 प्लस 5 यहाँ पर माइनस 3 आयोटा अब प्लस हो जाएगा 4 आयोटा। तो यहाँ पर 5 गो 2 गो कितना होगा 7 हो गया, 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 इंटू क्या होगा आयोटा हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा। तो मतलब z1 प्लस z2 के जो वैल्यू निकल के आएगा कितना होगा 7 प्लस आयोटा हो जाएगा। z1 प्लस z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा सर 7 आयोटा हो जाएगा, से अति 7 प्लस आयोटा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे।
चलिए हो गया। अब भाई मेरे बताओ, 10th 12th के बच्चा अगर बीएससी में घुस जाएगा तो उसको कैसे समझ में आएगा? आएगा समझ में? आप ही बताओ ना मुझे। जिस क्लास में होंगे उस क्लास के बैच करोगे तो समझ में आएगा। अब वो कोई अनजान आदमी अगर बीएससी में घुस जाएगा तो उसको कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। चलिए ये तो एक क्वेश्चन था। दूसरा का क्वेश्चन पर हम ट्राई करते हैं। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ Z1 बराबर 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा जेड एंड Z2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड टू Z1 प्लस 3Z2, 2Z1 प्लस 3Z2। अब देखिए सर इस वैल्यू को निकालना है, और ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा है, मतलब इतना भी खराब नहीं है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको भी सोल्यूशन आप अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की जो वैल्यू आएगा कितना होगा, Z2 की वैल्यू होगा 2 प्लस हो जाएगा 4 आयोटा होगा। तो यहाँ पर क्या निकालोगे, Z1 प्लस क्या हो जाएगा Z2 मतलब 3Z1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Z1 प्लस 3Z2 बराबर, तो यहाँ पर 2 का 2 होगा, Z1 की जगह पर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और Z2 की जगह पर हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आयोटा हो जाएगा, और 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12 यहाँ पर आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 6 गो 6 गो 2 गो क्या होगा 8 होगा, 6 2 8, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा सर 8 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Z1 और ये इस Z2 प्लस 3Z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रियल पार्ट कितना हो जाएगा सर, रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट 8 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया सर। तो यहाँ पर ये निकालना नहीं है मुझे, बस Z1 और Z2 की वैल्यू बताना है, बस हो गया। Z1 की वैल्यू, Z1 Z2 की वैल्यू निकाल देना हो जाएगा, बस इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम आपको समझने के लिए बताए हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलते हैं सर तीसरा का नंबर होगा। तीसरा का नंबर क्या है, सॉरी दूसरा का नंबर सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस, इसमें हो जाएगा सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस। 2 नंबर हो जाएगा सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस। लेट Z1 is x1 plus iota y1 and Z2 is x2 plus iota y2 be the two complex number be the two complex number then तब। तो यहाँ पर Z1 is x1 plus iota y1, Z2 is x2 plus iota y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 की वैल्यू जो निकल के आएगा x1 माइनस आयोटा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस हो जाएगा x2 आप प्लस क्या होगा आयोटा y2 हो जाएगा, ये आएगा सर। अब इसका क्या अगर सम मतलब क्या होगा सर, डिफरेंस अंतर मतलब घटाव होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, चलिए अब यहाँ पर जो वैल्यू, अब देखिए थोड़ा सा नहीं समझते रहिए प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर क्या होगा Z1 माइनस Z2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 हो जाएगा,
अब यहाँ पर देखिए आयोटा वाले इस साइड हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आयोटा इसमें कॉमन कर लेंगे तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा। तो z1 और z2 का z1 माइनस z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा, z1 माइनस z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई मेरे, z1 माइनस z2 की वैल्यू निकल के आएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर रूल्स था जो इतना करके आएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है, नोट्स करना है तो आप कर सकते हो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है, नोट्स करना है तो आप कर सकते हो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है, नोट करना है तो कर सकते हो। फटाफट आप लोग कर लीजिए नोट। सर आज फिजिक्स का क्लास भाई मेरे फिजिक्स का क्लास आपका मंडे का है, आज ट्यूसडे है तो आज मैथ की क्लास है। सप्ताह में हम आपको बोला हूँ सर फिजिक्स का 3 गो क्लास है और मैथ का 3 गो क्लास है। सृष्टि नमस्ते, नमस्ते, कैसे हो, ठीक है, सब मस्त है ना। आपका आपके पास रूटीन शायद जाके आप यूट्यूब पर जाके चेक कीजिए, वहां पर रूटीन भी हम पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, और हाँ हो सकता है कभी कभी क्लास डिस्टर्ब होने के कारण हो जाता है, मौसम में परिवर्तन, मौसम थोड़ा सा नहीं अभी ठीक ठाक है, अभी बारिश का मौसम नहीं है तो क्लास हो जा रहा है। अगर मौसम खराब हो जाएगा तो थोड़ा सा नहीं ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब कितना समय दूं। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इफ अति फाइंड फाइंड द फाइंड द डिफरेंस ऑफ फाइंड द फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, ये दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। लेट क्या z1 का मान कितना होगा, 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। z2 की वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा होगा, माइनस होगा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 गो और 2 गो कितना होगा सर, 7 होगा। यहाँ पर क्या तो 7, माइनस 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका ये डिफरेंस निकल के आएगा, z1 माइनस z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा, ये निकल के आएगा z1 और z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या ये निकल के आएगा। बात हो गया क्लियर सर, हुआ ना क्लियर। चलिए नोट करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, फटाफट कर लीजिए, 2 सेकेंड। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया सर, हम यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ लिए। यहाँ पर देख लीजिए सर, 2, एक एडिशन पढ़ लिए, दूसरा का सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए, दोनों कर लिए यहाँ पर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों। अब तीसरा का है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट।
मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट, अब ये कर लिए। अब यहां से आते हैं, तीसरा का होगा मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। साफ एकदम बेसिक से चल रहे हैं, हम बेसिक पर आ रहे हैं, बेसिक, ताकि किसी बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कैसा आएगा हम बताएंगे आपको, समझे। ये रूल्स समझा रहे हैं, रूल्स पढ़ा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा हम सब बताएंगे आपको। ओके, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल्स। मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल में क्या है देख लीजिए सर थोड़ा। लेट Z1 बराबर X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इज X2 प्लस आयोटा Y2 be the two complex number be the two complex number, then तब तो Z1 is X1 plus iota Y1 and Z2 is X2 plus iota Y2। तो यहाँ पर क्या होगा Z1 इंटू Z2, तो क्या हो जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2 होगा। X2 प्लस क्या होगा आयोटा Y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो Z1 की वैल्यू ये हो गया। अब पहले जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं थे जो ऐसा ही यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पर, अब X1 है तो यहाँ X1 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा X2 प्लस आयोटा Y2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर प्लस आयोटा Y1, यहाँ पर हो जाएगा X2 प्लस क्या होगा आयोटा Y2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, तो x में x1 माइनस अति x1 में x2 से गुना करेंगे तो x1 इंटू क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे आयोटा x1 क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा x2 y1 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 और प्लस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x1 x2 हो जाएगा और इसमें प्लस आयोटा कॉमन कर लेंगे तो x1 y2 प्लस हो जाएगा x2 y1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के मान -1 होता है, यहाँ पर क्या होगा y1, यहाँ पर क्या होगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस हो जाएगा आयोटा यहाँ पर x1 y2 प्लस x2 y1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस y1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 y2। तो यहाँ पर Z1 Z2 की जो वैल्यू निकल के आएगा x1 x2 माइनस हो जाएगा y1 y2। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा x1 प्लस हो जाएगा x1 y2 प्लस हो जाएगा x2, यहाँ पर क्या होगा y1। ये भी रूल सर यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। मैथ्स में ऐसा ऐसा प्रूफ आएगा, थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी आता है, ऐसा नहीं से एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है। तो मैथ में छोटा ये ऐसा ऐसा प्रूफ आएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक एक प्रूफ को है ना तोड़ तोड़ के आपको समझाएंगे। चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट करना चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से बनाना है, और या मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो मल्टीप्लिकेशन निकालना है, या Z1 या Z2 का मान निकालना तो करना है। तो यहाँ पर Z1 की जो वैल्यू आएगा 2 माइनस 3 आयोटा होगा, Z2 की वैल्यू आएगा तो 4 माइनस 3 आयोटा होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है सर, प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ पर Z1 या Z2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, तब 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा, -3 आयोटा को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4 3 दूना 6 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा -6 आयोटा, माइनस कितना होगा 12 आयोटा, अब प्लस 9। आयोटा का मान क्या होता है 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के जाएगा कि -1। यहाँ पर क्या होगा 8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 6 18, यहाँ पर आयोटा हो जाएगा और -9 होगा। तो 9 यहाँ 9 में से 1 को घटाएंगे तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 -1 -18 आयोटा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर, आपका Z1 और Z2 की वैल्यू निकल के आएगा। यही क्या हो जाएगा सर, Z1 और Z2 की वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी पढ़ लिए सर, प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस हम आप लोग को रूल्स पर आ रहे हैं, कुछ बेसिक है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। बेसिक है, बेसिक को ध्यान में रखते हुए चलना है, अच्छा रहेगा। चलिए दूसर का भी पढ़ लिए, तीसर का भी पढ़ लिए, चौथा है आपका डिवीजन रूल्स। डिवीजन पढ़ना है तो चौथा आइए सर, डिवीजन में आइए, डिवीजन रूल। डिवीजन चौथा में आते हैं सर डिवीजन रूल। सृष्टि का मैसेज आया। हद है प्रभु। हद है प्रभु। मैं सब चीज कर सकता हूँ पाई के लिए, मैं प्रूफ प्रूफ सब कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत क्षमता है, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन के लिए मेरे पास बहुत क्षमता है। चलिए यहाँ पर डिवीजन रूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2 be the two complex number, be the two complex number। तो यहाँ पर देख लो तो Z1 अपॉन Z2 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 बटा क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। अब इसको सोल्व करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस क्या होगा आयोटा
y2, गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2, प्लस में तो यहाँ पर माइनस आयोटा y2 बट्टा हो जाएगा x2 माइनस क्या होगा आयोटा y2। याद आया सर, यहाँ पर कुछ करना होता है परिमेयकरण। समझे, यहाँ पर है Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है, अब यहाँ पर बचपन में हम लोग परिमेयकरण करते थे, रेशनलाइज करते थे कि नहीं, वही रूल्स यहाँ पर लगाए हैं हम, सेम रूल्स हम लगाए हैं यही। कितना बच्चा के मन में चलता होगा सर आप ये इस रूल को आप इस तरह से Z1 अपॉन Z2 कर किए हैं, तो चलिए ये निकालिए। अभी इसी रूल को हम अगर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, आपके मन में चले या ना चले हम आपको बता देते। Z2 अपॉन Z1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z1 है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x2 प्लस आयोटा y2 बट्टा क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 होगा। जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे ही इसमें करना है आपको, है ना। देख लीजिए ना, आपके मन में प्रश्न चलेगा सर Z1 अपॉन Z2 है, डिवीजन रूल में आप लोग आप ये निकाल रहे हैं, इसको परिमेयकरण करेंगे तो इसमें भी कर सकते हो ना, Z2 अपॉन Z1, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है ना। मतलब इस Z2 अपॉन Z1 के रूल्स अति कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका अलग निकल के आएगा, इसका अलग निकल, लेकिन दोनों करना है, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, ये उल्टा इस तरह से आ रहा है कि इस तरह से आ रहा है। आप देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो Z1 अपॉन Z2, अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 बट्टा जाएगा, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है इसलिए ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो Z1 अपॉन Z2, तो इसमें इसे गुना करेंगे तो x1 x2 हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस x1 y2, यहाँ पर क्या होगा आयोटा, इसमें इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा y1 x2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा, यहाँ पर y1 और ये y2 हो जाएगा। अब बट्टा में जाएगा x2 का x2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर, होगा ना, होगा, अरे होगा ना। आज सेम इसमें भी वही काम करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर Z2 अपॉन Z1, तो क्या कर सकते हैं x2 प्लस आयोटा y2 बट्टा क्या हो जाएगा x1 आप प्लस आयोटा y1, इसको परिमेयकरण करेंगे तो x1 माइनस आयोटा y1, x1 माइनस क्या होगा आयोटा y1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 बट्टा क्या होगा Z2, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस क्या होगा आयोटा y2, यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस क्या होगा आयोटा y1 हो जाएगा। अब इस बट्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा x1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आयोटा y1 का स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2 बट्टा क्या हो जाएगा Z1, तो इसमें x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा, फिर इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस आयोटा x2 y1 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस आयोटा y2 x1 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1, यहाँ पर क्या होगा y2, अब बट्टा हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y1 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए जो टर्म यहाँ पर किए वहां पर वही गुना किए है ना सर। बस आप लोग ध्यान देते रहिएगा, सब समझ में आएगा, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। आप देखिए सर दोनों सोल्व किए हैं, तो आप नोट करना चाहते हो तो नोट करेंगे, या जो भी स्क्रीनशॉट करना चाहते स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे सर माइनस आयोटा क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो x1 y2 माइनस y1 x2, क्योंकि माइनस इसमें से खींचा गया बाहर आ गया है, फिर माइनस होगा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 y1 क्या होगा y2 बट्टा हो जाएगा यहाँ पर x2 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा -1 का, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा y2 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 बटा Z2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस हो जाएगा आयोटा x1 y2 माइनस y1 x2 हो जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस
y1 y2 हो जाएगा, बट्टा में जाएगा x2 स्क्वायर अब प्लस क्या होगा y2 स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, z1 अपॉन z2 बराबर हो जाएगा x1 x2 अब प्लस y1 y2 माइनस हो जाएगा आयोटा x1 y2 माइनस क्या होगा y1 x2 अब बट्टा में हो जाएगा x2 का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा y2 का स्क्वायर होगा। अब इसको थोड़ा सा नहीं एक दो लाइन और लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा z1 बटा z2, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 y1 y2 बट्टा में जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस आयोटा हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2 अब बटा क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो ये वाला टर्म था। इस वाले टर्म के भी आप खुद से सोल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, कुछ मुश्किल रूल्स भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना, अब ये खुद से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कैसे, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो Z2 बटा Z1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए x1 x2 है और यहाँ पर तो x1 x2 रहने देंगे, x1 x2 रहने देंगे, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 y1 होगा माइनस y2 x1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1, यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का मान होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं z2 बट्टा क्या हो जाएगा z1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस y1 y2 हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा x2 y1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x1 बट्टा हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं z2 बटा z1 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस y1 y2 हो जाएगा, अब बट्टा में जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा आयोटा जाएगा x2 y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 x1 बट्टा में जाएगा x1 स्क्वायर आप प्लस क्या होगा y1 स्क्वायर। देखिए सर यहाँ पर फाइनल आंसर इसका भी आ गया, ये भी फाइनल आंसर हो गया सर, यहाँ तक आप इसको करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है सर आपका डिवीजन रूल्स भाग वाला। आप सृष्टि न बोले वाली है, तू कितनों का कुछ हो समझ ला, सृष्टि गायब हो गया, सृष्टि को पढ़ने में मन नहीं लगत बा समझा, सृष्टि चल गलक, तू चिल्ला रहल है। चिल्लाइत रह, सृष्टि गायब हो गलक, सृष्टि चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पढ़ लिए आप। आप देखिए सर 1 2 3 4 ये पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट। पांचवा नंबर पढ़ेंगे कंजुगेट, पांचवा नंबर है कंजुगेट। क्या पढ़ेंगे सर, पांचवा नंबर हो जाएगा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे ऐसा है भाई, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम झाड़ी फूरी सब मार रहा है छोटवान से। लेट जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर बी द कॉम्प्लेक्स नंबर देन तब बी द कॉम्प्लेक्स नंबर देन तब तो एक्स माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by जेड पर ये बार होगा, इसको बोलेंगे कंजुगेट। तो कंजुगेट की पहचान है ऊपर बार होगा सर, तो उसको हम कंजुगेट मतलब यहाँ पर जेड का कंजुगेट बोल सकते हैं, जेड का कंजुगेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेड का कंजुगेट करके पढ़ सकते हैं, जेड का कंजुगेट करके पढ़ सकते हैं। तो आप कहने का मतलब है अगर यहाँ पर जेड का कंजुगेट हो गया तो एक्स प्लस आयोटा यहाँ पर वाई होगा, इसमें ये कंजुगेट हो गया। तो अगर यहाँ पर जेड का कंजुगेट तो इससे बदलेगा तो ये हटेगा तो यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर ऊपर ये कंजुगेट हटाएंगे तो यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, माइनस हो जाएगा। नहीं ऐसा बात नहीं है, फिर सृष्टि मतलब उसका प्रोफाइल चेंज हो गया, मतलब आपका अलग हो गया। आप नहीं गए हैं, आप यहीं पर है, मुझे पता है, आप पे पूरा पूर्ण भरोसा है, आप नहीं जाइएगा। सृष्टि पर पूरा पूर्ण भरोसा है, आप नहीं जाइएगा। बस थोड़ा देर और ही रहेंगे लाइव में, बस 10 से 15 मिनट तक रहेंगे, उसके बाद चल जाएंगे, हम खुद क्लास ओवर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। 1 घंटा। आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। ठीक है, आपको हम कुछ नहीं बोले हैं, आप ये नहीं उल्टा मत लेना सर, हम आपको कुछ नहीं बोले हैं। सैड होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मजाक किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंजुगेट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ जेड बराबर हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर देन जेड का क्या होगा, कंजुगेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जेड का कंजुगेट बराबर, तो 3 + 4 आयोटा इसका कंजुगेट होगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा सर, 4 आयोटा। यही क्या होगा सर, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे आप कंजुगेट को बदलोगे तो क्या हो जाएगा सर, वहां पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस होगा। आप लोग कितने अच्छे हो, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को आगे बढ़ा रहे हो सर। तो आपके लिए तो मेहनत बनता है सर, आपके लिए जरूर मेहनत करेंगे। लेकिन इस धरती पर ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, कुछ बुरे इंसान भी है। और कुछ बुरे इंसान की प्रवृत्ति होता है, जैसे कि आप सीनियर हो
तो सीनियर बच्चा क्या होता है, बहुत तरह की बात सोचता है भाई, पढ़ता है इस चैनल से पढ़ेगा लेकिन आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी ना से हम अपना अति स्टूडियो जो होता है ना यूट्यूब का स्टूडियो अति होता है, वो हम चेक करते तो वहां पर 50% ऐसा स्टूडेंट है हमारे चैनल से पढ़ता है जो सब्सक्राइब नहीं करता है, 50% ऐसा स्टूडेंट होता है जो सब्सक्राइब करता है। तो मतलब कुछ 50% तो अच्छे छात्र हैं जो सोच रहा है टीचर के बारे में, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, बस निस्वार्थ आपको मेहनत कर रहे हैं, फ्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं ले रहा है, फिर भी आपको ईमानदारी पूर्वक है ना सब्सक्राइब कर देना चाहिए। हम ना भी बोलूं तो आपको करना चाहिए, कोई मेहनत क्यों करेगा भाई आपके लिए। एक सब्सक्राइब आप कर दोगे तो क्या आपका क्या चल जाएगा, कुछ चलेगा नहीं। एक लाइक कर दीजिएगा, क्या चलेगा, क्या चल जाएगा आपका, कुछ घटेगा नहीं। फिर भी इस दुनिया में 10 तरह के आदमी है, लेकिन ये कहा जाता है ना सर, जो जो जैसा करता है उसको परिणाम वैसे मिलता है। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गया जिसकी वजह से आपका सब्सक्राइब मुझे नहीं मिलता है, लेकिन सर थोड़ा अधिकार है मेरा सर, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है ना। लोग चैनल देखता है, ये थोड़ी ना देखता है ऐसे आप क्या पढ़ा नहीं, सब चैनल देखता है सब्सक्राइब ज्यादा है कि नहीं। लोग तो चैनल को खरीद के अपना काम करता है, हम तो चैनल खरीदे नहीं है, कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं, मेरा चैनल जाके चेक करो सर, ठीक है। तो ऐसा मनोवृत्ति मत रखिए से जिस चैनल से पढ़े उसको सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है करने में। लेकिन बहुत सारा बच्चा बुरा बहुत लगता है जब 50% वहां पर लिखा रहता है से नोट सब्सक्राइब व्यू 50% और सब्सक्राइब व्यू 50%, तो कितना बुरा लगेगा भाई, हमने काम कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं है आप भांग खाए हुए हैं बीएससी के क्लास में घुस गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे क्लास में मेरे चैनल पर वही स्टूडेंट आ सकता है जिसको जरूरत है, फालतू में कोई नहीं आएगा, मुझे पता है सर, क्योंकि क्लास चल रहा है तो कोई सर्च किया होगा बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी से के बच्चा होगा, सर्च किया होगा, मेरा आया होगा वहां पर, चेक किया होगा, देखा होगा, ठीक है। और देखने के बाद भी नहीं करता सब्सक्राइब। हम सिलेबस भी शेयर किए आप लोगों के बीच, ऐसा नहीं सर सिलेबस शेयर नहीं किए। अच्छा आप ऐप पर आ गए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़िए वहीं पर, ऐप पे पढ़िए, यूट्यूब पर नहीं पढ़िए तो ऐप पर पढ़िए, आपको जहां इच्छा है वहां पर पढ़ सकते हैं। किस सृष्टि शर्मा वो शर्मा जी, अब सृष्टि, अरे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। तो ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लो, या नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कर सकते हो। ओके, इसी में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर वाई स्क्वायर। जब भी इसका मोड में निकालना होगा तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, जेड का मोड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर होगा भाई मेरे, होगा ना। अब 5वां नंबर है, लास्ट जो पॉइंट निकल के आएगा, जो लास्ट टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड और मोड और मॉडुलस, तो ये आपका 5वां है, सॉरी 6ठा है, तो 6ठा भी टॉपिक हम अभी कर ही लेते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड और मोड और मॉडुलस, ठीक है। ये 6ठा टॉपिक है आपका, 6ठा, जो भी आप अपना कॉपी में है ना सर सीरियल करते जाइएगा, ठीक है, सीरियल करना बहुत जरूरी है, सीरियल करते जाइएगा, कम से कम 1 घंटा का सेशन होना चाहिए, ठीक है। बस लास्ट है सर 6ठा टॉपिक है, 6ठा रूल्स है, 6ठा रूल्स कर लीजिए, उसके बाद आप मतलब हम क्लास को ओवर कर देंगे। चलिए आगे आते हैं, लिखेंगे लेट जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द complex number, be the complex number, then the root under x square plus y square is called कहा जाता है, is called क्या क्या कहा जाता है, कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, magnitude of complex number, it is denoted by z का क्या होगा मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलेंगे मोड, जिसे क्या बोलेंगे सर मोड बोलेंगे। z का मैग्नीट्यूड क्या होगा जिसको हम क्या मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्या बोलेंगे, जिसको क्या कहेंगे सर मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर z का मैग्नीट्यूड इज, z का मैग्नीट्यूड 8, तो मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा यहाँ पर y हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस क्या होगा y का स्क्वायर। तो x वाला जो पार्ट है वो आपका रियल पार्ट है, और जो y वाला जो पार्ट है तो क्या हो जाएगा सर इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। तो z, तो अब जब भी अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आएगा तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे, फिर भी तब तक आप नोट्स कर लीजिए, तब एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, बस 2 मिनट और समय दीजिए, हम ये टॉपिक पढ़ाने के बाद क्लास को एंड कर देंगे। बस आप अगर बोरिंग फील कर रहे हो तो, लेकिन पढ़ रहे हो तो सब सही है। और जो भी छात्र अभी तक ले ऐप पर क्लास नहीं लिया है सर, ऐप पर जाके क्लास आप ले सकते हो। सुमित कुमार क्लास कर रहे हो? सुमित लाइव में है क्या? मैसेज नहीं कर रहा सुमित लाइव में है क्या? सुमित लग रहा है पढ़ाई पर पूरा फोकस कर दिया हुआ है। सुमित मिथिला यूनिवर्सिटी से हो ना आप? पूरा फोकस कर दिया पढ़ाई पर। सृष्टि चली गई भाई मेरे, बाप रे बाप। देख लीजिए यहाँ पर जेड की जो वैल्यू है, एक क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर इवैल्यूएट 3 माइनस 4 का मैग्नीट्यूड होगा, 3 माइनस 4 का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। चलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है सर। यहां पर क्या हो जाएगा सर 3 माइनस 4 आयोटा होगा। ओके, अब इसको निकाल के बताओ आंसर कितना जाएगा। अगर आप लोग टैलेंट है तो आप करके दिखाओ सर, आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप से ऐसा ही आता है क्वेश्चन। जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताओ क्या जाएगा इसका। फटाफट कर लीजिए सर, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। है कोई स्टूडेंट जिससे ये हो जाए? करके बता दो सर, कमेंट सेशन में बताओ आंसर क्या जाएगा सर। चलिए आप देखिए सर, इसको सोल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा वाई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्स की जगह पर यहाँ पर 3 है, तो देख लीजिए ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला बात, ये रियल वाला पार्ट है तो मतलब एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर कितना जाएगा सर 5 जाएगा।
इसका आंसर कितना निकल के आएगा भाई मेरे? 5 निकल के आएगा। यहां पर जो आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा आंसर। इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 5 निकल के आएगा सर। क्या और पढ़ना चाहते हो या क्लास यहाँ पर ओवर करूं? 1 घंटा की क्लास हो चुका है सर। अगर आप कहोगे तो हम आगे करेंगे क्लास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पीपीटी बना हुआ है सर, देख लीजिए फटाफट। अगर नोट नहीं किया तो फटाफट हम नोट कर लेंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नेक्स्ट टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? अगर बोलोगे तो सर ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे, नहीं तो आज रहने देते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में खींचेंगे इसको। 1 घंटा का वैसे भी क्लास हो चुका है। आगे क्या है सर? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे सर, और यहीं पर